Hello, my dear students of class 8. NCERT की book and textbook name is It So Happened. Subject is English class 8 and writer name is Geeta Wolf, Anushka Ravishankar, Arijit Sen from Trash on Rag Picker Children and Recycling. यहाँ से लिया गया है और लेसन नेम इज चैप्टर नेम इज चिल्ड्रन एट वर्क। तो आप जानते हैं कि चिल्ड्रन जो काम करते हैं उन्हीं के बारे में है। दो बच्चों की कहानी है, स्पेशली तो इसमें वैल्यू ही एक वेलू प्रोटैगनिस्ट है, उसी के इर्द गिर्द घूमती है, लेकिन वो सारे बच्चों के इर्द गिर्द घूमती है जो किसी वजह से अपने बचपन में को कहीं खो रहे हैं, मिस कर रहे हैं, और जो रैग पिकर है, ठीक है। और इसमें एक बच्चा है वेलू जो अपने घर को छोड़ करके भाग जाता है और कैसे वह एक रैग पिकर बन जाता है, उसी की स्टोरी है। तो लेट अस स्टार्ट और देखते हैं इस लेसन को। तो एंजॉय दिस लेसन लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड एंड विथ कंप्लीट क्वेश्चन एंड आंसर के साथ। बिफोर यू रीड, देयर आर मेनी रीजन्स वाई चिल्ड्रन हैव टू वर्क। बहुत सारे काम होते हैं, बच्चों को क्यों काम करने पड़ते हैं भाई। बच्चों से काम करवाना जानते हैं इलीगल होता है, लेकिन बहुत सारे वर्क होते हैं बच्चे काम करते हैं। कई रीजन होते हैं इसके। सम हेल्प दियर फैमिली मेक ए लाइवलीहुड। कुछ अपने परिवार की जीविका चलाते हैं, लाइवलीहुड के लिए काम करते हैं। अदर्स हु रैन अवे फ्रॉम अनहैप्पी होम्स नीड टू सपोर्ट देमसेल्फ। और कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो अपने घर से भाग जाते हैं, वे अपने लिए काम करते हैं। चिल्ड्रन हु हैव टू वर्क कांट गो टू स्कूल एंड प्ले लाइक अदर चिल्ड्रन ऑफ दियर एज। वह बच्चे जो काम करते हैं वह स्कूल नहीं जाते हैं और वह खेल भी नहीं पाते हैं। कैसे? अपनी एज के बच्चों की तरह। जैसे उन एज के जो बच्चे होते हैं उनकी तरह न प्ले कर पाते हैं और ना ही स्कूल जा पाते हैं। वेलू an 11-year-old boy runs away from home. He wanders around for hours before getting on a train to Chennai without a ticket. Tired and hungry, he doesn't know where to go when a stranger at the station shouts a word of welcome. अब वेलू एक 11 साल का लड़का है जो अपने घर से रन अवे भाग जाता है। वह घंटों घूमता रहता है, तभी वह एक चेन्नई जाने वाली ट्रेन पर बिना टिकट के ही बैठ जाता है। टायर्ड एंड हंग्री, भूखा है, थका हुआ है। ही डजंट नो, उसको मालूम नहीं है कि जाए तो जाए कहां जाए। तभी स्टेशन पर एक स्ट्रेंजर, एक अजनबी उसको वेलकम करता है और उसको वेलकम करता है। देखते हैं। When the Kanyakumari Express pulled in at Chennai Central, it took Velu some time to get off. When he finally stood on the platform, his legs felt wobbly as if he was still on a moving train. और जब कन्याकुमारी एक्सप्रेस चेन्नई सेंट्रल पर पहुंची तो वेलू को उसमें से उतरने में कुछ समय लगा, और जब वो फाइनली उतर गया प्लेटफॉर्म पर तो उसके पैर डगमगा रहे थे, वॉबलिंग कर रहे थे। वॉबल, ऐसा लग रहा था जैसे वो ट्रेन में ही चल रहा है। ओए, आउट ऑफ द वे, ए पोर्टर वेंट बाय विद ए लोडेड ट्रॉली। वेलू जंप्ड असाइड। तभी एक पोर्टर माने कुली होता है, कुली कोई है जो बहुत सारा सामान लिया है और उसे कहता है रास्ता से हटो आगे से, और वेलू हट जाता है जंप करके। He sat on a bench on the platform, putting his small bundle down. वह एक प्लेटफॉर्म पर रखी बेंच पर बैठ जाता है, अपनी स्मॉल बंडल को नीचे करता है। In all his 11 years, he had never seen so many people except once a year at the fair in his village. अपनी जिंदगी में उतना आदमियों को उसने कभी नहीं देखा था सिवाय अपने गांव के मेले के अलावा। चेन्नई में जब वो
स्टेशन पर उतरता है, इतने आदमियों को उसने अपने लाइफ में कभी नहीं देखा था वेलू ने। पीपुल वॉक्ड बाई बम्पिंग इनटू हिम विद देयर सूटकेसेस। लोग चल रहे थे, कभी कभार अपने सूटकेस से उसको धक्का भी दे देते थे। A voice announced something on a loudspeaker near him. A group of people sat on their luggage looking at a TV hanging from the roof. The noise was terrible. और एक लाउड स्पीकर से आवाज कुछ आ रही थी, और होता नहीं कि स्टेशन पर बोलते रहते लाउड स्पीकर से, और उसके बगल एक ग्रुप, काफी लोग समूह में बैठे हुए थे अपने सामान के साथ। एक अच्छा सा डिस्क्रिप्शन दे रहा है कि रेलवे स्टेशन पर क्या क्या होता है और कैसे होता है राइटर। और वहां पर टीवी लगी हुई है रूफ पर, छत से लोग उसको देख रहे हैं। द नॉइज वाज टेरिबल। ऐसा शोर था ना, भयानक शोर था। वेलू पुट हिज हेड डाउन ऑन हिज नीज फीलिंग मिजरेबल एंड एग्जॉस्टेड। और वेलू अपने सिर को अपने घुटने पर, मतलब एकदम उदास की मुद्रा में, बहुत दुखी था, बहुत थका, एग्जॉस्टेड था। He had run away from his village 2 days ago. 2 दिन पहले ही अपने गांव से वो भाग गया था। For 2 days he had eaten nothing but some peanuts and a piece of jaggery. In his bundle he carried a shirt, a towel and a comb. और 2 दिनों से उसने कुछ भी नहीं खाया था सिवाय कुछ मूंगफली के दाने, पीनट्स, और शायद एक आध दो पीस गुड़। जैगरी मतलब गुड़ होता है। और जो बंडल लेकर के एक छोटा सा उसके पास था, उसमें एक शर्ट था, एक टॉवेल था और एक कॉम्ब माने कंघा। He had walked for most of the first day to Kannur and then got the train to Chennai. पहले दिन तो कन्नूर के ही में रहा, फिर उसके बाद वो चेन्नई जाने वाली ट्रेन पे बैठ गया। वेलू हैड नो मनी फॉर ए टिकट, बट लकली द टिकट कलेक्टर डिडंट कम टू द अनरिजर्व्ड कंपार्टमेंट। अब वेलू के पास टिकट के लिए पैसे ही नहीं थे, ट्रेन में तो बैठ गया, लेकिन अच्छा हो भला हो, उस टिकट कलेक्टर का जो अनारक्षित डिब्बे में, अनरिजर्व्ड कंपार्टमेंट में आया ही नहीं चेक करने के लिए। He had tried to sleep on the floor near the door. और वो ट्रेन में जहां डोर होता उसी के बगल में सोने की कोशिश की है। A group of men next to him had played cards and shouted all night. और वहीं सीट पर बैठे एक समूह के लोगों ने, कुछ लोग थे जो रात भर ताश खेले, रात भर शोर मचाए। Hey, what new to town? Called out a rough voice. तभी एक कोई रफ वॉइस, कोई एक आवाज आई, क्या तुम इस शहर में नए हो क्या? वेलू ओपनड हिज आईज, देयर वेर ए लॉट ऑफ पीपुल स्टैंडिंग अराउंड। वेलू ओपनड हिज आईज, और वेलू ने अपनी आंखों को खोला तो उसने देखा, देयर वेर ए लॉट ऑफ पीपुल स्टैंडिंग अराउंड बट नोबडी वाज लुकिंग एट हिम। बहुत सारे लोग उसके चारों तरफ थे, लेकिन कोई भी उसको केयर नहीं कर रहा था, उसकी तरफ नहीं देख रहा था। हियर, ए यहां देखो, यहां मैं हूं। He turned around. Behind him was a girl around his own age, wearing a long banyan that came down to her knees. तब वो पीछे मुड़ करके देखा तो वहां उसकी ही उम्र की एक लड़की थी जो बनियान पहने थी, और वो बनियान जो है उसके घुटने तक था। Her hair was stiff and brownish and she had a huge sack on one shoulder. उसके बाल जो थे स्टिफ थे, ब्राउनिश थे, और एक बड़ा सा उसने बोरी अपने कंधे पर, एक कंधे पर लिए हुए थी। She was picking up dirty plastic cups from the floor and stuffing them into her sack. वह स्टेशन पर पड़े हुए डर्टी प्लास्टिक कप को उठा करके अपने बोरी में भर रही थी। सैक माने बोरी होता है। Why is she calling me though? Thought वेलू। वेलू ने सोचा ये मुझे क्यों बुला रही है? Why are you calling me? And why is a girl wearing a banyan? और एक लड़की होकर के बनियान क्यों पहनी है? No need to stare stupidly. What's your name? उसने कहा इस तरह से घूर कर देखने की जरूरत नहीं है। अच्छा उससे बताओ तुम्हारा नाम क्या है? वेलू मटर्ड, वेलू लुकिंग अवे। वेलू बड़बड़ाया कि मेरा नाम वेलू है, और उधर देखने लगा दूर। So Mr. Velu, said the girl, looking at his bundle, run away from home. तो मिस्टर वेलू अपने उसके बंडल की तरफ देखते हुए, तो आप घर से भागे हुए हैं?
भगे हो घर से? वेलू डिडंट आंसर, वेलू ने आंसर नहीं दिया। He didn't want to tell some strange girl what he had done. अब वह किसी अजनबी लड़की को तो कतई नहीं ये बताना चाहता था कि उसने क्या किया था। He had run away because he couldn't stand his father waiting him for one more day. अब वो घर से इसलिए भागा था क्योंकि वो अपने पिता की मार को, पिटाई को और नहीं बर्दाश्त कर सकता था। His father would snatch away all the money Velu and his sisters earned and spend it on drink. उसके पिता जो थे वेलू के, वो उसके और उसकी बहनों की सारी कमाई को छीन लेता था और इनको जम करके पीटता था और बदले में सारे पैसे को ले जाके दारू पी लेता था, वाइन पी लेता था, ड्रिंक पर एकदम उड़ा देता था। यानी हिज फादर वाज ए ड्रंकर्ड, शराबी था उसका बाप। डोंट थिंक आई डोंट नो, ये मत सोचो कि मैं नहीं जानती हूं। दिस प्लेस इज फुल ऑफ चिल्ड्रन लाइक यू, सो व्हाट आर यू गोइंग टू डू हियर? बिकम रिच। अब ये मत सोचना कि मैं तुमको नहीं जानती हूं, तुम जैसे बच्चों से ही तो ये स्टेशन भरा हुआ है, यहां ऐसे ही तो बच्चे आ जाते हैं। हाँ, सो व्हाट आर यू गोइंग टू डू? अब ये बताओ तुम करने क्या जा रहे हो? बिकम रिच, धनी बनने आए हो? क्यों आए हो शहर में, क्यों आए हो यहां पर? She sat next to him. वेलू shifted away slightly. वो उसके बगल में बैठ गए, वेलू थोड़ा और खिसक गया। He felt hunger pinching him and pressed his stomach with a grimace. अब उसके पेट में जैसे चकोटी से काट रहा था, पिंचिंग, दर्द हो रहा था क्योंकि उसको बहुत भूख लगी थी। और चेहरा ग्रिमेस, एकदम चेहरा बना रहा था, मतलब ऐसा बना रहा था, उसको दर्द हो रहा था भूख से। हंग्री, भूखे हो क्या? आस्क्ड द गर्ल ने पूछा। यू वोंट गेट फूड बाय सिटिंग हियर glumly मेकिंग फेसेस, आई कैन फाइंड सम इफ यू वांट। यहां चेहरा बनाकर उदास होकर इस तरफ बैठने से तो तुमको भोजन मिलने वाला है नहीं। हाँ, अगर तुम मेरे साथ चलो तो मैं तुम्हारे लिए भोजन पा सकती हूँ। आई कैन फाइंड सम, अगर चलो तो हम लोग भोजन पा सकते हैं। सी पिक्ड अप हर सैक एंड स्टार्टेड टू वॉक अवे। उसने अपना बोरी उठाई, सैक उठाया और चल दी। वेलू स्टेड ऑन द बेंच, अभी वो बेंच पर ही बैठा रहा। व्हाट शुड ही डू? क्या करना चाहिए सोच रहा है उसे। शुड ही फॉलो दिस गर्ल? अब सोच रहा है कि मैं इस गर्ल के पीछे चलूं कि ना चलूं, जाऊं कि ना जाऊं। वेयर वॉज सी गोइंग टू टेक हिम? कहां ले जा रही थी आखिर ये लड़की उसको? सी वॉज डिसअपियरिंग इनटू द क्राउड, और देखा कि धीरे धीरे भीड़ में गायब होने वाली थी। सो ही हैड टू मेक अप हिज माइंड क्विकली। अब उसे निर्णय भी बहुत जल्दी लेना था। ऑलराइट, ही डिसाइडेड, एनीवे आई हैव नो आइडिया वेयर टू गो। फिर उसने डिसाइड कर लिया, ठान लिया कि चल भाई इसी के पीछे चल, मुझे तो यहाँ कुछ पता भी नहीं कि मैं कहाँ जाऊं। ऑलराइट, he jumped up and ran after her. She wasn't even looking back to see where he was. वो तुरंत कूदा बेंच पर से और उसके पीछे चल दिया, और वो पीछे मुड़ के देख भी नहीं रही थी कि वो है कि नहीं, वो आ रहा है कि नहीं। कॉम्प्रिहेंशन चेक देख लेते हैं यहां पर। पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन इज, वेलू stood on the platform but he felt as if he was still on a moving train. Why? प्लेटफॉर्म पर वो उतर चुका था लेकिन फिर भी उसको ऐसा क्यों लग रहा था कि मैं ट्रेन में चल रहा हूं। वेलू हैड रन अवे फ्रॉम होम, घर से भागा था। बीइंग ए स्मॉल बॉय ही वाज नेचुरली टायर्ड, हंग्री एंड अफ्रेड ऑफ द टिकट एग्जामिनर। अब वो डरा हुआ था टिकट एग्जामिनर से। ही ले डाउन नियर द कंपार्टमेंट डोर, ही कुड नॉट गेट ओवर द फीलिंग दैट हिज ट्रेन जर्नी वॉज ओवर। अब वो डोर के बगल में ही लेटा था। ही कुड नॉट गेट ओवर द फीलिंग, अभी वो इस फीलिंग से आ ही नहीं पा रहा था कि अभी उसकी ट्रेन जर्नी समाप्त हो गई है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। व्हाट मेड हिम फील मिजरेबल? कौन सी बात ने उसको बहुत दुखी बना दिया? वेलू वॉज अलोन, टायर्ड एंड हंग्री। वेलू अलोन था, टायर्ड था, हंग्री था। ही डिड नॉट हैव ए टिकट आल्सो, सो ही फेल्ट मिजरेबल। उसके पास टिकट भी नहीं था, इसलिए वो बहुत दुखी था, मिजरेबल था। क्वेश्चन 3 में 2 है। 1 है, वेलू ट्रेवल्ड विदाउट ए टिकट, व्हाई? वेलू ने बिना टिकट की यात्रा क्यों की? इसको हम कह सकते हैं, वेलू ट्रेवल्ड विदाउट ए टिकट बिकॉज ही हैड नो मनी।
पैसा ही नहीं था तो कहां से टिकट लेता। दूसरा है हाउ डिड ही escape द टिकट कलेक्टर्स अटेंशन, कैसे वो टिकट कलेक्टर के ध्यान से बचा पाया अपने आप को। He escaped the ticket collector's notice because the ticket collector did not come to that unreserved compartment, क्योंकि टिकट कलेक्टर उसके जिस डिब्बे में वो बैठा था कंपार्टमेंट में उसमें आया ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 4, वाई हैड वेलू रन अवे फ्रॉम होम, क्यों घर से भागा था वेलू। वेलू हैड रन अवे फ्रॉम होम बिकॉज ऑफ हिज misdeeds of his father who used to snatch all the money from him and his sister. He also beat the children. अब चूंकि उसका बाप शराबी था, वो सारे पैसे उससे और उसकी बहनों से छीन लेता था, स्नैच कर लेता था और उनको बीट भी करता था। और लास्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड ही डिसाइड टू फॉलो द स्ट्रेंज गर्ल, उसने क्यों उस अजनबी लड़की का पीछा करने को डिसाइड किया। वेलू डिसाइडेड टू फॉलो द स्ट्रेंज गर्ल बिकॉज ही वॉज हंग्री एंड द गर्ल प्रॉमिस टू गेट फूड फॉर हिम, क्योंकि उसने वादा किया कि मैं तुम्हें फूड दूंगी और इसलिए वो बहुत हंग्री था, उसके पीछे चल दिया। पार्ट 2 देखते हैं इसका इसी में। Velu follows his friend through the crowded streets to a big building. Behind the building there was a big garbage bin. Velu wonders why they are there at all. अब वेलू उस लड़की के पीछे जाता है और एक बड़ी बिल्डिंग के पास पहुंचता है। उस बड़ी बिल्डिंग के पीछे वो एक कूड़ादान या कचरादान पाता है। वेलू ये आश्चर्य करता है कि वाई दे आर देयर एट ऑल, आखिर वे वहां पर क्यों हैं। He caught up with the girl as she was leaving the station. He caught up the girl. उसने लड़की को पकड़ लिया जो स्टेशन छोड़ने ही वाली थी। When, ठीक है, when they got to the road, Velu found that vehicles kept coming and never stopped for anyone. और जब वो रोड पर पहुंचा तो वेलू ने देखा कि गाड़ियां आ जा रही हैं, वाहन आ जा रहे हैं लेकिन रुक नहीं रहे हैं किसी के लिए नहीं। स्मोक एंड डस्ट फ्लू एट हिम फ्रॉम ऑल साइड्स मेकिंग हिज हेड स्पिन, चारों तरफ से धुआं धूल यही आते रहे और इतना देख करके धूल और धुआं से उसका सिर चकरा गया, उसका सिर चक्कर खाने लगा। उसके समझ में नहीं आया मैं क्या करूं रोड पे खड़ा होकर के। दे हैड टू वेट फॉर ए लॉन्ग टाइम बिफोर दे कुड फाइंड ए गैप टू रन थ्रू, काफी देर तक उन लोगों को इंतजार करना पड़ा, तब जाकर के एक गैप उन्होंने थोड़ा सा पाया और रोड को क्रॉस करने की कोशिश किया। वेलू केप्ट हेजिटेटिंग एंड द गर्ल फाइनली ड्रैग्ड हिम टू द अदर साइड। अब वेलू जो था हिचकिचा रहा था कि रोड कैसे क्रॉस करें, धीरे धीरे उसी में जाकर रुक जाता था। लड़की ने इसको खींच करके दूसरे किनारे पर कर दिया। व्हाट डू यू थिंक यू आर डूइंग, ग्रेजिंग काउस, लड़की ने चिल्लाते हुए कहा, तुम क्या सोच रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, गाय चरा रहे हो, यहाँ गाय चराने आए हो बीच रोड में। इफ यू स्टैंड अराउंड इन द मिडिल ऑफ द रोड लाइक दैट यू विल बी चटनी, अगर तुम ऐसे ही बीच रोड में खड़े हो गए ना तो सेकंड भी नहीं लगेगा, तुम चटनी बन जाओगे, समझे। वेलूज हार्ट वॉज स्टिल बीटिंग फास्ट, वेलू का हार्ट अब भी धक 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 बहुत तेज धड़क रहा था। He looked back at Central Station and the traffic speeding by. उसने सेंट्रल स्टेशन और उस ट्रैफिक जो बहुत तेज चल रहा था उसको देखा। How had they managed to come through that? कैसे लोग इधर से आते जाते हैं। They walked along the side of the road under some huge signboards. और वह रोड पर के साइड में चले जहां बड़े बड़े साइन बोर्ड लगे हुए थे। क्या लगे थे। वेलू लुक्ड अप एट द पिक्चर्स, बनियान्स, कार टायर्स, पेंस, ए वुमन होल्डिंग ए बॉक्स। उसने उन तस्वीरों को देखा जिसमें बनियान, कार टायर, पेंस, एक वुमन बॉक्स को पकड़े हुए। द राइटिंग वाज ऑल इन इंग्लिश सो ही डिडंट नो व्हाट इट मीन्स। अब सारी चीजें जो साइन बोर्ड पर लिखी हुई थी, दुकान उकान रही होंगी, उस पर सारी चीजें अंग्रेजी में थी, इसलिए वेलू कुछ नहीं पढ़ पाया। द गर्ल टर्न्ड ऑन टू ए वाइड ब्रिज एंड वॉक्ड अप। और लड़की वह एक चौड़े ब्रिज पर पहुंची, ब्रिज पर पहुंची, वहां से मुड़ आगे बढ़ी। वेलू स्टॉप्ड एंड पीप्ड ओवर द रेलिंग। वेलू वहां रुका और उस रेलिंग की तरफ उसने झांका, उस रेलिंग के ऊपर से। अंडर हिम द रोड रैन इनटू द सिटी। और उसके नीचे उसने देखा एक रोड जो शहर में जाता है।
In the distance he could see huge buildings and towers and more roads. In the distance, दूर पर उसने देखा ओ बड़ी बड़ी ह्यूज बिल्डिंग्स और टावर्स एंड मोर रोड्स, और बहुत सारे रोड्स थे. See that big building with the wall around it. कह रहा है कि सी दैट, वो बड़ी बिल्डिंग देखो जिसके चारों तरफ दीवार बनी हुई है. इफ यू आर नॉट केयरफुल यू विल सून बी काउंटिंग बार्स देयर. द गर्ल ग्रिन्ड एंड पॉइंटेड एट ए ह्यूज बिल्डिंग. एक वो लड़की मुस्कुराते एक बड़ी सी बिल्डिंग की तरफ इशारा की. कहीं देख रहे हो ये बड़ी सी बिल्डिंग जिसके चारों तरफ दीवार बनी हुई है. अगर तुम होशियार नहीं रहे तो तुम इसके अंदर चले जाओगे, फिर सलाखें गिनते रहना. मतलब वो जेल थी, ठीक है, और जेल में चले जाओगे. वेलू स्क्विंटेड एंड रेड द तमिल साइन सेंट्रल जेल. वेलू ने बड़ी स्क्विंटेड आंखें सिकोड़ कर बड़ी पढ़ा, उसमें तमिल में लिखा हुआ था सेंट्रल जेल. वाई आई हैवंट डन एनीथिंग रॉन्ग. उसने कहा क्यों, मैंने तो कोई गड़बड़ी की नहीं, तो मैं क्यों जाऊंगा इसमें. यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, जस्ट डोंट गेट कॉट, दैट्स ऑल. उसने कहा कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पकड़े मत जाना. पकड़े गए तो करने की जरूरत नहीं रहेगी, तब जाना ही है. What does she mean? वेलू wondered. वेलू ने सोचा ये क्या कह रही है. Meanwhile the girl was already heading down the bridge with the sack on her shoulder. और इसी वक्त वो लड़की जो है already heading down the bridge, वो ब्रिज की तरफ बढ़ रही थी उस अपनी बोरी को कंधे पर रखते हुए. What was in it? क्या था इसमें. He had seen her putting plastic cups into it at the station. उसने देखा तो था स्टेशन पर उसमें प्लास्टिक के कप रख रही थी. What are you carrying in that bag? इस बैग में तुम क्या ली हो. Things, bottles, papers. चीजें हैं, बॉटल्स हैं, पेपर हैं, यही सब है और क्या. Well wondered what she was doing with them, but he felt shy to ask any more question. अब वेलू सोचने लगा इस सब चीजों के क्या करती होगी, लेकिन उसने आगे क्वेश्चन नहीं पूछा क्योंकि वो शर्मा रहा था, साई किया. It was still morning, but the sun blasted down on the tar and Velu's bare feet burned. कह रहे सुबह भी थी लेकिन सूरज इतना तेज का था, तारकोल जो सड़क पर होता है, वेलू के नंगे पैर जैसे जल से रहे थे. It was not like walking on a mud road. ये कच्ची सड़क पर चलने जैसा नहीं था, वो पक्की सड़क थी, वो बहुत जल्दी गर्म हो जाती है. He was soaked with sweat. पसीने से लथपथ हो गया, एकदम डूब गया पसीने से. He tried hard to walk in the shade and keep up with the girl at the same time. अब वो छाया भी ढूंढता था चलने के लिए और वो लड़की के साथ भी चलना चाहता था. She walked really fast. How far away was the food? वो वास्तव में बड़ी तेज चल रही थी. आखिर ये खाना था कहाँ था, कितनी दूर था अभी भोजन. After almost an hour of walking, they stopped in front of a big building. 1 घंटे चलने के बाद वो एक बड़ी सी बिल्डिंग के सामने रुक गए. श्री राजेश्वरी प्रसन्ना कल्याण मंडपम. रीड वेलू स्लोली. वेलू ने पढ़ा ये कि श्री राजेश्वरी प्रसन्ना कल्याण मंडपम. ए साइन विद लेटर्स मेड ऑफ फ्लावर सेड, और इसमें एक साइन बनी थी फ्लावर से. ग्रूम माने दुल्हा जो था जेवी विन्याग्यान और ब्राइड रानी, और जो दुल्हन थी वो रानी थी. मतलब ये दूल्हा और दुल्हन किसी की बारात थी. वेलू स्टेयर्ड एट द बिग कार्स पार्क्ड आउटसाइड. अब वेलू एक स्टेयर्ड बिग कार्स पार्क्ड, वहां पर बड़ी बड़ी जो कारें लगी थी उनको घूरने लगा, उनको देख रहा था टकटकी. One of the cars had a flower garland and roses tapped onto it. एक कार इसमें ऐसी थी जिस पर एकदम फूल माला से एकदम सजी हुई थी. The girl looked around, pulled one off quickly and stuck it into her hair. और लड़की ने तभी उसमें से किसी को इधर उधर देखा, कोई नहीं देखा उसको, उसने एक फूल निकाल के अपने बालों में लगा लिया. Come on, she said. उसने कहा आ जाओ भाई, आ चलो. Are we going to eat here? asked Velu, looking at the huge hall and the people inside. वेलू ने कहा क्या हम लोग यहाँ खाने जा रहे हैं. बड़े जहाँ वो बड़ा सा हाल था, लोग अंदर बहुत सारे थे, हम लोग यहाँ खाना खाएंगे. Hopes, said the girl, shaking her thumb under his nose. उस लड़की ने अपने थम माने अंगूठे को हिलाते हुए कहा, Hopes, ऐसी उम्मीदें. She led him behind the hall. वो उसको हॉल के पीछे ले गई. She led him behind the hall.
देयर वॉज ए बिग गार्बेज बिन ओवरफ्लोइंग विद रबिश। उसके पीछे एक बिन गार्बेज था, कूड़ादान कचरादान जिसमें गार्बेज को रखा जाता है, जिसमें इतने रबिश, इतना कचरा था कि वो एकदम ओवरफ्लो कर रहा था। टू गोट्स वेयर स्टैंडिंग ऑन द पाइल फाइटिंग फॉर बनाना लीफ। और दो बकरियां उस पर खड़ी थी, एक बनाना लीफ के लिए दोनों लड़ रही थी। ए क्लाउड ऑफ फ्लाइज बज्ड अराउंड दियर लेग्स। और उनके चारों तरफ वहां मक्खियां ही मक्खियां भनभना रही थी। देयर वॉज ए रॉटन स्मेल इन द एयर। द गर्ल पिक्ड अप ए स्क्वैशी बनाना एंड हेल्ड इट आउट टू वेलू। और तभी उस लड़की ने, वहां बहुत बदबू आ रही थी, लड़की ने जल्दी से एक स्क्वैशी बनाना, माने टूटा फूटा सड़ा गला एक बनाना उठाया और उसको तुरंत बेलू की तरफ कर दिया। हियर इज योर फूड, लो अपना फूड लो। स्क्वैशी का मतलब सड़ा गला तो नहीं, मतलब जैसे एकदम कुछ निचोड़ा उचोड़ा या बहुत थोड़ा रहा होगा, उसने उसको दे दिया। ठीक है, हियर इज योर फूड, यही तुम्हारा खाना है, लो। वेलू आर शॉक्ड, आर वी गोइंग टू ईट देयर लेफ्ट ओवर्स। वेलू बड़ा, उसको बहुत बड़ा धक्का लगा, क्या हम उनके जूठन खाने जा रहे हैं? ओ नो, छे, व्हाट डू यू थिंक आई एम, ए डॉग? आई ओनली अनटच्ड अनटच्ड फूड। छी, उसने कहा, छी, आप क्या समझती हैं मैं कुत्ता हूं, मैं इनके जूठन खाऊंगा? आई ओनली टेक अनटच्ड फूड, मैं तो सिर्फ अनटच्ड फूड ही खाता हूं, मतलब किसी की जूठन नहीं। हियर सम मोर कैच, से थ्रू हिम ए वड़ा। वड़ा, वेलू लुक्ड एज इट विद डिस्टेस्ट। उसने तभी एक वड़ा उठाया, उसकी तरफ फेंका और कहा, पकड़ो इसको भी। उसने उसको घृणा की तरफ से देखा। कम ऑन हीरो, ईट इट, अरे हीरो खा ले। लड़की ने कहा, अरे हीरो खा लो इसको। यू थिंक आई लाइक इट, तुम्हें पता है मैं इसे पसंद करती हूँ। आई टोल्ड यू यू आई विल फाइंड यू समथिंग टू ईट, मैंने तुमसे कहा था ना मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगी। डोंट थिंक आई हैव मनी टू बाई फूड फॉर यू, अब ये मत सोचना मेरे पास पैसे नहीं खाना खरीदने के लिए। यू वुड बेटर ईट व्हाट यू गेट अंटिल यू हैव योर ओन मनी, तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर है जब तक तुम्हारे पास पैसे नहीं है तब तक तुम यही खाओ, ऐसे ही खाओ। वेलू हेजिटेटेड बट हिज स्टमक स्क्वीज्ड हिम अगेन। अब वेलू बहुत हिचकिचा रहा था, लेकिन उसके अंदर पेट में फिर से पीड़ा भूख की उठी और जैसे इसको निचोड़ से दिया उसके पेट को। ही गल्प्ड डाउन द बनाना एंड वड़ा, वो तुरंत बनाना और वड़ा को निगल गया। हिज स्टमक फेल्ट बेटर इमीडिएटली, तुरंत उसके पेट को बड़ा अच्छा लगा, हाँ ये मजा आ गया। He could have eaten at least 10 times more, but the girl could find only one more banana which she ate himself. वो ऐसे ही 10 और खा सकता था, लेकिन उस लड़की को सिर्फ एक बनाना और मिला और वो बनाना वो स्वयं खाई, वेलू को नहीं दिया। It is too early, they have only eaten. Yes. आगे वैल्यू है which she, ठीक है, आगे देखते हैं। इट्स टू अर्ली, दे हैव ओनली ईटन टिफिन। अभी बहुत कह रहे हैं अर्ली है, बहुत जल्दी है, सुबह माने जल्दी है, अभी उन्होंने सिर्फ टिफिन ही किया है। इफ़ यू आर स्टिल हंग्री यू विल हैव टू वेट फॉर देम टू फिनिश लंच। अब तुम्हें और भूख लगी हो तो उनके लंच का इंतजार करो, जब लंच वो फिनिश कर लेंगे तब पाओगे, जो बचेगा छोड़ के यहाँ फेंकेंगे तो उसको खाया जाएगा। You can wait if you want. I have to work. I am going. She picked up a couple of bottles from the heap and threw it into her sack. Then she walked off. उसने कहा, अगर तुम्हारी जरूरत हो तो तुम यहाँ वेट कर सकते हो, और मुझे तो बड़ा काम है, मैं तो जा रही हूँ। उसने कूड़ेदान से 2 बोतल पाया, अपने सैक बोरी में रख लिया और चल दिया। वेलू पैनिक, डर गया। He realized that if the girl left him, he had no idea where he was and what to do. अब वो इतना डर गया, पैनिक हो गया, उसने सोचा अगर ये लड़की चली जाएगी तो मुझे पता नहीं चलेगा मैं कहाँ हूँ और क्या करूँ। It was better to stick to her. She seemed to know her way around. He ran after her. अच्छा है कि मैं इसी के साथ रहूं, क्योंकि उसको सब कुछ पता था, और उसके पीछे दौड़ा। Hey, he called. He didn't even know the girl's name. अभी तो उसने कहा, hey, वो लड़की का नाम भी नहीं जानता था। Hey, what is your name? He asked, hurrying behind her. उसके पीछे आते हुए जल्दी से उसने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? She stopped and turned around. Oh, so you have been following me around without even knowing my name. जया, इसका मतलब तुम मेरा नाम जाने बगैर अभी तक मेरा पूछा कर रहे थे?
मैं जया हूं। आई एम नॉट फॉलोइंग यू, मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा हूं। व्हाट देन, तब क्या कर रहे हो? हु गॉट यू फूड, किसने तुमको भोजन दिया? कैन आई कम विद यू, क्या मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूं? वाई आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, कहां जा रहे हो तुम? कम इफ यू वॉन्ट, दिस बैग इज फुल, आई हैव टू गो होम टू गेट एंदर। उसने कहा आ सकते हो अगर तुम चाहो तो, ये मेरी ये बैग, मेरा ये बोरी भर गई है, हम घर चलते हैं, मुझे दूसरा लेना है। यहां पर कॉम्प्रिहेंशन चेक देख लेते हैं। कैन वेलू रीड तमिल एंड इंग्लिश, हाउ डू यू नो, क्या वेलू तमिल और इंग्लिश पढ़ सकता है, कैसे आप जानते हैं? इसको देखते हैं भाई। वेलू कुड नॉट रीड साइन बोर्ड्स इन इंग्लिश बट ही रेड द तमिल साइन ऑन द सेंट्रल जेल। तो हमको पता है कि इंग्लिश में तो नहीं पढ़ पाया था, लेकिन तमिल में साइन बोर्ड पढ़ लिया था सेंट्रल जेल को। सेकंड में है, दो क्वेश्चन है, इफ यू आर नॉट केयरफुल यू विल सून बी काउंटिंग बार्स देयर, द गर्ल सेड। अब लड़की ने कहा अगर तुम होशियार नहीं रहे तो तुम भी सलाखों के पीछे हो जाओगे। इसका क्या मतलब है? व्हाट इज सी रेफरिंग टू, पहला क्वेश्चन है, क्या वो रेफर कर रही है? तो यहां पर है भाई, सी इज रेफरिंग टू द सेंट्रल जेल, वह सेंट्रल जेल की बात कर रही है। दूसरा है, व्हाट डज सी मीन व्हेन सी सेज इफ यू आर नॉट केयरफुल, यहां कहने का मतलब है कि अगर तुम केयरफुल नहीं रहे तो। सी सेज समथिंग ए लिटिल लेटर व्हिच मीन्स द सेम, फाइंड आउट दैट सेंटेंस। She pointed out to Velu that doing wrong was not so important as escaping the police or getting caught. The sentence is, you don't have to do anything, just don't get caught, that's all. उसने कहा बस पुलिस की पकड़ में मत आइएगा। 3 में भी दो हैं, where did the girl lead, हाँ, लीड वेलू टू, कहाँ ले गई वो लड़की वेलू को? तो इसमें देखते हैं, द गर्ल लेड टू ए मैरिज हॉल, एक शादी वाले हॉल में ले गई जहां शादी हो रही थी किसी की। व्हाट डिड दे गेट टू ईट, क्या खाने के लिए वो पाए थे? तो दे गॉट सम फूड फ्रॉम द गार्बेज बिन, इट वाज लेफ्ट ओवर फूड, ये जूठन था। ठीक है। व्हाट डिड दे ईट, गेट टू ईट, ठीक है, क्या पाए थे खाने के लिए? तो आपने देखा वही बनाना एंड एक वड़ा पाव पाए थे, वड़ा, यही दो चीज पाए थे। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट वर्क डिड सी डू, थिंक ऑफ ए वन वर्ड आंसर, कौन सा काम वो लोग करते थे, इस एक वर्ड इसके लिए बताइए। तो रैग पिकिंग, रैग पिकर थे, रैग पिकिंग करते थे दोनों, और क्या, यही एक वर्ड है, रैग पिकर थे। और तीसरा लास्ट पार्ट है इसका, देयर इज ए रो ऑफ हट्स नियर सम डर्टी पडल्स, वहां एक पडल्स था, पडल्स माने होता पोखरा, गढ़ी उढ़ी तालाब वाला टाइप का। तो वहां पर उसने देखा कि एक बहुत सारी एक लाइन से ही झोपड़ियां बनी हुई थी। आउटसाइड वन ऑफ द हट्स जया डम्प्स हर सैक, और उन्हीं झोपड़ियों में एक झोपड़ी के सामने जया जो है अपने बोरे को फेंकती है। ग्रेटफुल टू हिज फ्रेंड वेलू थिंक्स ऑफ द डेज अहेड, अब अपने उस मित्र को एहसान मानते हुए वेलू आगे के बारे में सोचता है। जया एंड वेलू वॉक्ड along the roads for half an hour until they came to a bridge across a dirty trickle of water. We are in Triplicane now, see that's Buckingham Canal, said जया। जया आधे घंटे बाद चलने के बाद वो एक ब्रिज से होते हुए डर्टी ट्रिकल ऑफ वाटर के पास को क्रॉस करते हुए कहती हैं कि हम लोग ट्रिप्लिकेन में हैं और देखो ये बकिंघम नहर है, जया ने कहा। वेलू स्टेयर्ड, दिस वाज ए कैनल, वेलू ने कहा है ये नहर है। नियर सम puddles of water was a row of the strangest huts he had ever seen, और उसी पडल्स गढ़ी या पोखरा के बगल में उसने देखा बड़ी विचित्र तरह की झोपड़ियां बनी हुई थी, ऐसा उसने पहली बार देखा था। They were built out of all sorts of things, metal sheets, tires, bricks, wood and plastic। ये झोपड़ियां मेटल, शीट, टायर, इन प्लास्टिक, वुड, इन सब की बनी हुई थी। They stood crookedly and looked as if they would fall any moment, और ऐसा वो टेढ़े मेढ़े थी, ऐसा लगता था जैसे किसी भी समय गिर सकती है, गिरने ही वाली है। Is this where you live? These houses are strange, said Velu। वेलू ने कहा तुम तो क्या यही स्थान है जहां तुम रहती हो? ये तो गजब के तुम्हारे बड़े विचित्र घर हैं। इन आवर विलेज द हाउसेज आर मेड ऑफ मड एंड पाम ट्रीज, मेरे गांव में तो जो हाउसेज होते हैं वो मड और पाम ट्रीज यानी ताड़ के पत्तों से बने होते हैं। जय वेंट
around to one of the huts and dumped her sack outside. Then she picked up an empty one. जया एक झोपड़ी में जाती है, अपने उस सैक को रख देती है, दूसरा उठा लेती है खाली. लेट्स गो, चलो. She turned to वेलू and gave him a shove. वो वेलू की तरफ मुड़ी और उसको एक शॉव माने धक्का हल्का सा दिया. कहा चलो. At least help me now. Here, wear these and come with me. आओ, कम से कम थोड़ी सी तो मेरी मदद कर दो. और उसने कहा ये पहन लो. She threw him a pair of old shoes without laces and pushed a sack and a stick into his hands. उसने a pair of shoes, एक जूतों की जोड़ी उठा के उसकी तरफ फेंका. उसमें फीते उते कुछ नहीं थे, पुराने फटे पुराने एकदम से थे. और उसको एक सैक दिया, एक बोरी दिया और एक छड़ी दिया. वेलू was confused. What work did she want him to do with these things? अब वेलू को ये नहीं लग रहा था यार कि मुझे करना क्या है, कौन सा काम करवाना मुझसे चाहती है. The only work he had ever done was on the landowner's farm, weeding and taking cows out to graze. अभी तक तो उसने सिर्फ अपने गांव में सिर्फ यही काम किया था, जमींदार के खेतों में काम करता था, खेतों में निराई गुड़ाई वीडिंग का वर्क करता था, या उनकी गायों को ले जाके चराता था. यही काम उसने किया था. Are there any farms in the city? He asked जय. जय से उसने पूछा क्या यहाँ पर शहर में कहीं खेत वोत हैं? She laughed and thumped her stick on the ground. वो हंसी और अपने छड़ी को उसने जमीन पर पटका, थम्प्ड किया. Farms? There are no farmers here. We are rag pickers. खेत? अरे यहाँ शहर में कहाँ खेत हैं? यहाँ किसान उसान नहीं रहते हैं. हम लोग रैग पिकर्स हैं. हम लोग कूड़ा उठाने वाले बच्चे हैं. ये रैग माने जो कूड़ा उड़ा बिनते हैं वो बच्चे हैं. रैग पिकर्स हैं हम लोग. रैग पिकर्स, कूड़ा बिनने वाले. सी माई सैक फुल ऑफ थिंग्स आई कलेक्टेड. देखो ना मेरे बोरे को कैसे मैंने चीजों से भर दिया है. कलेक्टेड फ्रॉम वेयर? आस्क्ड वेलू. वेलू ने पूछा कहां से ये सब इकट्ठा किया. फ्रॉम रबिश बिन्स. वेयर एल्स? रबिश, जहां रबिश बिन्स होती हैं, जहां कूड़ादान होता है वहां से, और नहीं तो चाहे जहां से मिल जाए वहीं से मैंने भर लिया है. यू कलेक्ट रबिश? वेलू हैड नेवर हर्ड ऑफ सच ए थिंग. तुम कूड़ा बिनती हो? मैंने तो ऐसे को कभी, वेलू ने अपने जीवन में नहीं सुना था कि कूड़ा भी बिना जाता है. ए ब्लॉकहेड. अरे कहां से तुम मूर्ख हो, ब्लॉकहेड हो, इडियट, स्टूपिड. इट्स नॉट एनी रबिश, ओनली पेपर, प्लास्टिक, ग्लास, सच थिंग्स. वी सेल इट टू जाम बाजार जग्गू. अरे ये कूड़ा थोड़ी ना है, तो पेपर है, प्लास्टिक, ग्लास, ऐसी चीजें हैं, और हम इसे ले जाके जाम बाजार में जग्गू को बेच देते हैं. वेलू वाज पजल्ड. वेलू का दिल सिर चकरा गया, उसके कंफ्यूज हो गया. तो ही हैड हर्ड ऑफ पीपल थ्रोइंग अवे रबिश, बट व्हाई वुड एनीवन वांट टू बाय रबिश? उसने अभी तक यही जानता था कूड़ा फेंका जाता है, कूड़ा कचरा, लेकिन पहली बार देख रहा है कूड़ा बिना भी जा रहा है और वो भी बेचा जा रहा है. अब फिर वो सोच रहा है कि यार कूड़ा क्यों लोग खरीदते हैं. वो इस जाम बाजार जग्गू. ये जाम बाजार जग्गू कौन है? वाई इज ही बाइंग ऑल दिस? वो क्यों ये खरीद रहा है सब? यू थिंक ही बाइज इट फॉर शो? ही सेल्स इट टू ए फैक्ट्री. कम ऑन, आई डोंट हैव टाइम टू वेस्ट लाइक यू. लड़की ने कहा जया ने, तुम्हें क्या वो शो के लिए खरीदता है? अरे वो इसको किसी फैक्ट्री में बेच देता है. आओ मेरे साथ. तुम जैसे लोगों के साथ बात करके मैं अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ. वेलू डिड नॉट मूव. वो नहीं हिला. He hadn't run away and come to this new place to dig through garbage bins. कह रहा है he hadn't run away. वो इसलिए थोड़ी भागा था कि वो यहाँ आकर के कूड़ा बिनेगा. जया poked at him with her stick. और जया ने उसको पोक माने थोड़ा सा चौंका, धक्का दिया उसको. चौंकना जैसे होता ना, उसको छड़ी से अपने चल. और लुक हियर, शी शाउटेड. चिल्लाते हुए उसने कहा देखो, इफ समवन गेट्स देयर बिफोर अस वी डोंट गेट एनीथिंग. अगर हमसे पहले कोई और पहुंच गया रैग पिकर, तो हम क्या पाएंगे? कुछ पाएंगे बिनने को, कुछ मिलेगा हमको रबिश में. डोंट जस्ट स्टैंड हियर पोजिंग. यहाँ पोज देने के लिए खड़े मत रहो. बिग हीरो, ए बिग हीरो, चलो. आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू. हु फील्ड योर स्टमक टुडे? मैं तुम्हारी हेल्प करने की कोशिश कर रही हूँ. तुम्हारा पेट किसने भरा आज, बताओ. वेलू स्क्रैच हिज हेड एंड साइड. और वेलू जो है ना अपने सिर को खुजलाने लगा और बड़ी आह भरा. आई विल डू इट फॉर नाउ ही थॉट अंटिल आई फाइंड ए बेटर जॉब. ठीक है, मैं अभी के लिए तो ये कर दे रहा हूं, करने चल रहा हूं,
लेकिन मैं इसे तब तक करूँगा जब तक मैं एक अच्छा जॉब नहीं पा जाता हूँ। आई फाइंड ए बेटर, जिस दिन मैं अच्छा जॉब पा जाऊँगा एक कूड़ा बीनने वाला काम छोड़ दूँगा, रैग पिकर नहीं बनूँगा। ये वेलू ने डिसाइड किया है, अपने मन में उसने कहा, और वो फिर लेसन यहीं पर एंड हो जाता है। उसके बाद इसमें देखते हैं कॉम्प्रिहेंशन चेक में, तो व्हाट मटेरियल आर द स्ट्रेंज हट्स मेड आउट ऑफ, किस मटेरियल से भाई उसके ये जो विचित्र स्ट्रेंज हट्स थे बने हुए थे। द स्ट्रेंज हट्स वेयर मेड ऑफ टिन शीट्स, ब्रिक्स, वुड एंड प्लास्टिक, इन्हीं सब के बने हुए थे। फिर इसमें दूसरा है फर्स्ट में, व्हाई डज वेलू फाइंड देम स्ट्रेंज, वेलू उनको क्यों स्ट्रेंज पाता है, क्यों विचित्र लगा वो झोपड़ियां। वेलू finds those huts strange because in his own village the huts were made of mud and palm trees. अब उसके गांव की जो झोपड़ियां थी वो कीचड़ माने मिट्टी, मड और पाम ट्रीज की बनी हुई थी, और यहाँ देख रहा है कि सब की बनी हुई है। दूसरा, what sort of things did Jaya and children like her collect and what did they do with those, किस प्रकार की चीजें जया जैसे बच्चे जो हैं वो कलेक्ट करते हैं और वो उन चीजों का क्या करते हैं। तो जया एंड अदर चिल्ड्रन लाइक हर collected paper, plastics and glass etc. They sold all to a कबाड़ी or junk dealer. ये सब पेपर ग्लास ये सब इकट्ठा करते थे और एक कबाड़ी को ले जाके जंक डीलर को बेच देते थे। कबाड़ी को अंग्रेजी में जंक डीलर कहते हैं। लास्ट क्वेश्चन, इज वेलू हैप्पी और अनहैप्पी टू फाइंड वर्क, गिव ए रीजन फॉर योर आंसर। कह रहा है वेलू अपने काम को पाकर खुश है कि नहीं है, आंसर रीजन के साथ दीजिए। वेलू इज नॉट हैप्पी एट ऑल, ही हैड नेवर डन सच ए डर्टी जॉब इन हिज विलेज, उसने अपने गांव में ऐसा डर्टी जॉब कभी भी नहीं किया था। एक्सरसाइज में आ जाते हैं, इसमें क्वेश्चन है 3 है, इज वेलू ए स्मार्ट बॉय, व्हिच इंस्टेंसेस इन द टेक्स्ट शो दैट ही इज और ही इजंट, कौन सा इसमें ऐसा पाठ आप पढ़ते हैं कि इसमें वो है कि नहीं है। नो, वेलू इज नॉट ए स्मार्ट बॉय, वेलू जो है स्मार्ट बॉय तो नहीं है, ठीक है। He runs away from his home to escape his father's beating. He felt miserable at the railway station. He found himself alone and hungry. He accepted rag picking because he was not fit for any other job. अब वो किसी जॉब के लिए फिट नहीं था तो उसने रैग पिकिंग को ही अपना लिया। दूसरा क्वेश्चन है, डू यू थिंक जया इज ए ब्रेव एंड सेंसिटिव चाइल्ड विद ए सेंस ऑफ ह्यूमर, फाइंड इंस्टेंसेस ऑफ हर करेज, काइंड नेचर एंड ह्यूमर इन द टेक्स्ट को पढ़िए। आपको क्या लगता है कि जया एक ब्रेव और सेंसिटिव गर्ल है और उसमें ह्यूमर भी है, मजा भी लगाती है। यस, जया इज ए ब्रेव एंड सेंसिटिव गर्ल, शी टेक्स पिटी ऑन वेलू एंड गेट्स फूड फॉर हिम, शी हरसेल्फ अर्न्स हर लाइवलीहुड bravely by collecting discarded material and selling them. She has a sense of humor also. She caused the dirty trickle of water Buckingham Canal. ठीक है। एंड 3 है, what one throws away as waste may be valuable to others. जो कोई एक फेंकता है हो सकता है दूसरे के लिए मूल्यवान हो। Do you find this sentence meaningful in the context of this story? How? क्या आप इस सेंटेंस को इसमें मीनिंगफुल पाते हैं और कैसे। यस, द प्लास्टिक, द पेपर एंड रस्टी मेटल सीड्स थ्रोन अवे बाय द पीपुल बिकम वैल्यूएबल टू रैग पिकर्स। हाँ, ये सब रैग पिकर्स के लिए वैल्यूएबल हो जाते हैं। दे ईट लेफ्ट ओवर फूड फॉर सर्वाइवल, और हम जो खाना बचता है फेंक देते हैं उसी से खा के जीवित रहते हैं, हमारे जूठन को खा के। दे सेल जंक फूड टू सम डीलर टू अर्न दियर लाइवलीहुड। दिस सेल जंक, और जो कबाड़ वो लोग बिनते हैं उसको ले जा करके किसी डीलर को बेच देते हैं अपना लाइवलीहुड कमाने के लिए। अंडरस्टैंड? तो जंक देख ही रहे हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि ये लेसन यहीं पर एंड हो जाता है और आपने इसको एंजॉय किया। तो एंजॉय दिस लेसन, इसी के साथ इस लेसन को यहीं पर हम एंड करेंगे। अगर ये आपको चैनल पसंद आया हो और लेसन को पढ़ाने का मैनर पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।